नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AIO एजुकेशन चैनल पर, जहां आप हर दिन कुछ नया और रोचक सीखते हैं। दिनांक 14 अप्रैल 2022। प्रिय आनंद, आशा है कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। क्या आपको हमारी पिछली बातचीत याद है जो युद्ध और शांति पर हुई थी? हमने इस बारे में बात की थी कि भारत को ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए कितने संघर्ष का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारे देश को अपनी सीमाओं, क्षेत्रीय अखंडता और लोगों की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़ने पड़े। ये सोचकर मुझे हैरानी हुई कि ये बहादुर भारतीय लोग कौन थे जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए संघर्ष किया और अपना जीवन बलिदान कर दिया ताकि हम शांति से जी सकें। उनके नाम क्या थे? वे कहाँ से आए थे? क्या आज भी कोई उन्हें याद करता है? पिछले हफ्ते मुझे इन सवालों के कुछ जवाब मिले जब मैं अपने स्कूल के शैक्षणिक दौरे पर नई दिल्ली गई थी। आपको याद होगा कि मैं इस यात्रा और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की यात्रा के लिए कितनी उत्साहित थी। मैंने कई नई और दिलचस्प बातें सीखी और उन्हें आपके साथ साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। आइए, मैं आपको एक सवाल पूछकर शुरुआत करती हूँ। क्या आप उस स्मारक का नाम बता सकते हैं जो मुझे सबसे अधिक प्रेरित करता है? आइए देखते हैं, क्या आप इसे पहचान सकते हैं? इस स्मारक का निर्माण अप्रैल 2018 में शुरू हुआ था और फरवरी 2019 में ये पूरा हुआ। इसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था। स्थान और आकार की दृष्टि से ये स्मारक 40 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और ये प्रतिष्ठित इंडिया गेट के पास स्थित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्मारक हमारे कुछ सबसे बहादुर भारतीयों को समर्पित है। मुझे यकीन है कि आप इसका नाम पहचान गए होंगे। यह नेशनल वॉर मेमोरियल है। क्या आप नहीं कहेंगे कि यह एक लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार पूरा हुआ है? हमारी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की यात्रा इस बात से शुरू हुई कि हमारे शिक्षक ने हमें बताया कि स्वतंत्रता के बाद भी भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कई युद्ध लड़ने पड़े हैं। आज हम जो स्वतंत्रता और सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं, वह उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं के कारण है जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा की। दुख की बात है कि युद्ध हमेशा अपनी कीमत मांगता है और इसके कारण कई बहादुर सैनिकों को स्वतंत्रता के बाद भी देश के लिए अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। इसलिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जैसे स्मारक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, ताकि हम स्वतंत्रता की कीमत को न भूलें। हमें हमेशा युद्ध के दर्द और भयावहता के बारे में जागरूक रहना चाहिए। हमें बताया गया कि स्मारक की प्रत्येक ईंट को एक टैबलेट कहा जाता है और इसमें उन सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं जिन्होंने भारत के लिए अलग अलग युद्धों में सर्वोच्च बलिदान दिया। ये युद्ध 1947 से लेकर अब तक हुए, जिनमें 1962 का भारत चीन संघर्ष, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध और 1999 का कारगिल युद्ध शामिल है। इस स्मारक में 29,000 टैबलेट हैं, जिन पर 26,000 से अधिक शहीद सैनिकों के नाम अंकित हैं। ये जानकर मुझे सुकून मिला कि हमारी सरकार ने इन बहादुर सैनिकों के बलिदान को मान्यता दी है। हमारे शिक्षक ने हमें उन 21 वीर सैनिकों के बारे में बताया जिन्हें परम वीर चक्र (PVC) से सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक है। इसके अलावा उन्होंने महावीर चक्र (MVC), कीर्ति चक्र (KC), वीर चक्र (VRC) और शौर्य चक्र (SC) के बारे में भी बताया। मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में बादगाम की लड़ाई में वीरता के लिए मरणोपरांत भारत का पहला परम वीर चक्र (PVC) दिया गया था। 1962 के भारत चीन संघर्ष और 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान असाधारण वीरता के लिए कुछ और PVCs दिए गए। इसके अलावा कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अभियान में सेवा देने के लिए भी एक PVC दिया गया था। 1971 के युद्ध में कुछ ऐसे नायक थे जिन्हें मरणोपरांत PVC दिया गया, जिनमें लांस नायक अल्बर्ट एक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल और मेजर होशियार सिंह शामिल थे। कुछ नौसेना कर्मियों, जिनमें कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला भी शामिल थे,
को भी उनके अद्वितीय साहस और नेतृत्व के लिए महावीर चक्र (MVC) से सम्मानित किया गया। फिर हमारे शिक्षक ने हमें परमवीर चक्र से सम्मानित लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पुरस्कार का परिचय साइटेशन दिया। यह मेरे दिल को छू गया और मुझे प्रेरित किया। हम उनकी बहादुरी से हैरान और गर्वित हुए। मुझे भी उनके जैसा साहसी बनना है जब मैं सेना में शामिल हों। हमारी यात्रा के दौरान हम एक और महत्वपूर्ण स्थापत्य कृति से मिले, जिसे अमर जवान ज्योति कहा जाता है, जो हमारे सैनिकों की वीरता को सम्मानित करती है। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, इस नाम का अर्थ है एक अमर ज्वाला जो दिन और रात जलती रहती है ताकि हम अपने सैनिकों के बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। पहले अमर जवान ज्योति, जो एक राइफल और हेलमेट भी प्रदर्शित करती थी, को जनवरी 1972 में इंडिया गेट के मेहराब के नीचे जलाया गया था, ताकि 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत की विजय को सम्मानित किया जा सके। अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान ज्योति को एक ओबेलिस्क में शामिल किया गया है, जो 4 चक्रों से घिरा हुआ है। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने शहीद हुए नायकों की श्रद्धांजलि देने के लिए एक नई ज्वाला प्रज्वलित की। बाद में इंडिया गेट पर पुरानी ज्वाला को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नई ज्वाला में मिला दिया गया। अगर आपने नई अमर जवान ज्योति को नहीं देखा है, तो यहाँ एक तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि ओबेलिस्क के चारों ओर वृत्त रखे गए हैं, जो सम्मान का प्रतीक है। रोशनी का डिजाइन इस तरह से योजना बनाई गई है कि जैसे ही सूर्यास्त से सूर्योदय तक ये स्मारक का दृश्य बदलता है। ये सचमुच एक भव्य स्थल है, जिसने मुझे हमारे देश के लिए गर्व से भर दिया। अमर जवान ज्योति को मैं एक शाश्वत ज्वाला के रूप में देखता हूँ, जो साहस और वीरता की अनंत कहानियों का प्रतीक है। हमारे शिक्षक ने हमें चक्रों के महत्व के बारे में भी समझाया। मुझे ये दिलचस्प लगा, इसलिए मैं इसे आपके साथ साझा कर रही हूँ। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में 4 सांकेतिक वृत्त होते हैं, जिन्हें अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र कहा जाता है, जो 15 मीटर ऊंचे केंद्रीय ओबेलिस्क के चारों ओर है, जिसमें अमर जवान ज्योति की शाश्वत ज्वाला जलती है। इसमें कांस्य और पत्थर की मूर्तियां और ग्राफिक पैनल भी है। क्या ये अद्भुत नहीं है? सबसे भीतरी वृत्त को अमर चक्र कहा जाता है, जिसे अमरत्व का चक्र भी कहा जाता है। इसमें ओबेलिस्क है, जिसमें शाश्वत ज्वाला जलती है। अमर जवान ज्योति की ज्वाला शहीद सैनिकों की आत्मा की अमरता का प्रतीक है और ये आश्वासन देती है कि राष्ट्र कभी उनके बलिदान को नहीं भूलेगा। दूसरे वृत्त को वीरता चक्र कहा जाता है, जिसे साहस का चक्र भी कहा जाता है। इसमें एक कवर की हुई गैलरी है, जिसमें कांस्य से बनी 6 मूर्तियां प्रदर्शित की गई है, जो हमारे सशस्त्र बलों की साहसी लड़ाई की घटनाओं को दर्शाती है। तीसरे वृत्त को त्याग चक्र कहा जाता है, जिसे बलिदान का चक्र भी कहा जाता है। सम्मान की गोलाकार दीवारें प्राचीन युद्ध संरचना चक्रव्यूह का प्रतीक है। दीवारों पर ग्रेनाइट की पट्टिकाएं हैं और प्रत्येक पट्टिका को स्वतंत्र भारत के प्रत्येक शहीद नायक के नाम समर्पित किया गया है। उनके नाम स्वर्णाक्षरों में खुदे हुए हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल और कमेंट आपको कैसा लगा, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।